गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे? क्या आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्या आप नियमित पढ़ रहे हैं? क्या नोट्स तैयार कर रहे हैं? क्या रिवाइज भी कर रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं? अगर आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट बहुत खुशी की बात है कि आपके 8 टेंस फिनिश हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके, पास्ट परफेक्ट टेंस भी समाप्त हो चुका है। आज बारी है प्रैक्टिस की। आज पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। बात समझ में आ गई? मेरे सारे लल्लों को बात समझ में आ गई कि आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? यस और नो? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। तो आज क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बेटा, मैं क्रम से इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं और आप सभी लोग क्रम से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है? और पूरी कोशिश रहेगी, यथाशक्ति मैं प्रयास करूंगा कि गर्मी में ही जून तक में पूरा कंटेंट समाप्त हो जाए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल फिनिश हो जाए और जुलाई से फिर सोच रहे हैं रिवीजन करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। ओके? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। क्या जरूरत है? समय देने की जरूरत है। तो आप बेहतर तरीके से समय दीजिए और बेहतर तरीके से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए। आप ईमानदारी से कहता हूं, आप बिल्कुल इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है? तो आज प्रैक्टिस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस सेट 8 होगा। ये कौन सा? प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड सारे ये प्रश्न हैं, अनुवाद करने हैं। अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रागेटिव भी है। क्लियर हुआ? ज्यादा सेंटेंस में 8 सेंटेंस है जो कि आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया जाए? वेरी गुड। चलिए ठीक है। देखिए, पहला सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस है, जज साहब मुकदमे की सुनवाई पहले ही कर चुके थे। अनुवाद करना है। अनुवाद करने का आपको तरीका बताया गया बेटा, कैसे अनुवाद करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। चुके थे आया, पास्ट परफेक्ट हुआ। क्लियर हुआ? सेंटेंस पढ़ा हमने, जज साहब मुकदमे की सुनवाई पहले ही कर चुके थे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक कार्य का वर्णन है। अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, जज साहब। तो क्या लिखेंगे हम? द जज। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? द जज। लिख दिया सब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सबको पता होनी चाहिए, हैड होती है। क्या होती है? हैड होती है। ठीक है? ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सुनवाई करना, है ना? तो हियर होता है। हियर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हियर्ड। क्या हो जाएगा लल्ला? हियर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? मुकदमे की, द केस। द केस। अदर वर्ड क्या है? पहले ही, बिफोर। क्या हो जाएगा? बिफोर। अदर वर्ड में आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया। एक तरीके से और, पहले ही और क्या माने होता है यह भी जान लीजिएगा। क्या होता है? ऑलरेडी। क्या होता है? ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स भी क्या होता है? पहले ही। तो अगर बिफोर नहीं लगाना यहां पे, तो हैड के बाद ऑलरेडी लगा सकते हो। द जज हैड ऑलरेडी हियर्ड द केस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसका अनुवाद क्या बना? जज साहब मुकदमे की सुनवाई पहले ही कर चुके थे। द जज हैड हियर्ड द केस बिफोर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक और बेहतर तरीके से, ठीक है, समझना है आपको। रेलगाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ चुकी थी। चुकी थी आया, पास्ट परफेक्ट हुआ। नहीं आया,
पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करेंगे। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करना है तो देखिए सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रेलगाड़ी। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन। क्या हो जाएगा लल्ला? द ट्रेन। सब्जेक्ट लिखा हमने द ट्रेन। अब देखना है ये निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट। क्या लगाएंगे बेटा? हैड नॉट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? दौड़ना, रन। रन का थर्ड फॉर्म रन। रन 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 होता है, ठीक है। द ट्रेन हैड नॉट रन, यानी रेलगाड़ी नहीं दौड़ चुकी थी। कहां? पटरी पर। पटरी पर। ऑन। ऑन द रेल। रेल मीन्स क्या होता है? रेल। RAIL। रेल मीन्स क्या होता है? पटरी। रेल मीन क्या होता है? RAIL। रेल मीन्स पटरी। तो द ट्रेन हैड नॉट रन ऑन द रेल, अर्थात रेलगाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ चुकी थी। क्या क्लियर हो गया? दूसरा सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तीसरा सेंटेंस फॉलो करते हैं। चलिए सभी लोग बताइएगा। सूर्य के उदय होने से पहले वर्षा हो चुकी थी। अरे भैया चुकी थी आया, पास्ट परफेक्ट हुआ, बट दो का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन दो कार्यों का वर्णन है। सूर्य का उदय होना, अरे उदय होने का मतलब निकलना। सूर्य का निकलना हुआ, उदय होना क्या होता है? निकलना। सूर्य का उदय होना एक कार हुआ और वर्षा हो चुकी थी दूसरा कार हुआ। अब आपको समझना है कि दो कार्यों का वर्णन है, बीच में क्या आया? पहले आया, तो इधर का अनुवाद किस टेंस में करेंगे? किस टेंस में करेंगे कृष्णा? किस टेंस में करेंगे लल्ला? पास्ट परफेक्ट टेंस में। वर्षा हो चुकी थी, बताया गया था ना, जब दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में, इसका अनुवाद बाद में पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो इसका अनुवाद करेंगे किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट में। वर्षा हो चुकी थी, तो वर्षा का सब्जेक्ट क्या होता है? इट। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड। मेन वर्ब क्या है? रेन। रेन का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? रेन्ड। इट हैड रेन्ड। वर्षा हो चुकी थी। फिर क्या आया? पहले बिफोर। क्या हो जाएगा लल्ला? बिफोर। ठीक है। अब इसका अनुवाद किस टेंस में करेंगे? सूर्य का उदय होना। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। द सन। द सन। पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे उदय होना अर्थात निकलना, राइज। राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोज। द सन रोज। द सन रोज। फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या सेंटेंस बना? इट हैड रेन्ड बिफोर द सन रोज, यानी सूर्य के उदय होने से पहले वर्षा हो चुकी थी। क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? आ गया? वेरी गुड। आगे चलिए, फोर्थ सेंटेंस देखिए। मेरे सोचने के बाद तुम वहां गए थे। तुम वहां गए थे, तो देखिए पास्ट परफेक्ट हुआ, दो कार्यों का वर्णन है। मेरा सोचना एक कार और तुम वहां गए थे दूसरा कार। अफर्मेटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बीच में हमने देखा दो कार्यों का वर्णन है, बीच में क्या आ गया भैया? के बाद आ गया। तो जब के बाद आ गया तो इधर का अनुवाद किस टेंस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। यही बताया गया था ना? दोनों पहले और के बाद में मेजर डिफरेंस है ना, कि के बाद आता है तो इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में पहले करते हैं, इसका पास्ट परफेक्ट में बाद में करते हैं। तो चलिए अनुवाद करते हैं। तुम वहां गए थे, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तुम वहां गए थे, तो सब्जेक्ट क्या है? यू। मेन वर्ब जाना, गो। गो का सेकंड फॉर्म लगेगा, क्या हो जाएगा? वेंट। वहां, देयर। यू वेंट देयर, तुम वहां गए थे। क्या आया के बाद? आफ्टर। 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 अब इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में मेरा सोचना अर्थात मैं सोचता था या मैं सोचता, ठीक है। तो आई मीन्स मैं या मेरे, और पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैड। और सोचना का माने होता है थिंक। थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट होता है। आई हैड थॉट। THOUGHT। फुल स्टॉप। और आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट। आ गया? आ गया? सारे बच्चों को आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 5th नंबर।
डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज दवा क्यों खा चुका था। अरे भैया अनुवाद करना है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हो गया। चुका था आया, पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। देखेंगे कौन सा रूल है, रूल 2 है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया। बट दो कार्यों का वर्णन है, डॉक्टर का पहुंचना एक कार्य हुआ और मरीज दवा क्यों खा चुका था ये दूसरा कार्य हुआ। बीच में क्या आया, पहले आए, तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में पहले करेंगे, पास्ट परफेक्ट में पहले करेंगे, इसका पास्ट इंडेफिनिट में बाद में करेंगे। यही बताया गया ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से बताया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले आए तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे, इसका पास्ट इंडेफिनिट में। तो मरीज दवा क्यों खा चुका था, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई। पास्ट परफेक्ट में देखो ये इंट्रागेटिव ना, क्वेश्चन मार्क बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाई हैड, सब सहायक क्रिया हैड, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। फिर क्या है, खाना। अब यहां ईट नहीं लिखेंगे, बेहतर रहेगा टेक। टेक का थर्ड फॉर्म क्या, टेक का सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। तो व्हाई हैड द पेशेंट टेकन, ऑब्जेक्ट क्या है, दवा, मेडिसिन। ठीक है, व्हाई हैड द पेशेंट टेकन मेडिसिन, अर्थात मरीज दवा क्यों खा चुका था। फिर क्या आया, पहले, तो बिफोर। क्या लिखेंगे लल्ला, बिफोर। फिर इधर का अनुवाद करेंगे पास्ट, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टर के पहुंचना, अर्थात डॉक्टर रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड। और क्या लगाया बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ गई। क्या बताया गया, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज दवा क्यों खा चुका था, पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल, रूल 2 है। अब देखना है दो कार्यों का वर्णन है, बीच में पहले आया है, तो लल्ला इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में पहले करेंगे, इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में बाद में। तो चलो, मरीज दवा क्यों खा चुका था, तो भाई हैड द पेशेंट, क्वेश्चन वर्ड भाई आया, तो भाई क्यों आया, तो भाई लिखा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, सब्जेक्ट मरीज द पेशेंट हो गया, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, मेडिसिन, ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन, बिफोर, डॉक्टर का पहुंचना, डॉक्टर रीच्ड। क्लियर हुआ, आज आगे अनुवाद बेहतर तरीके से, वेरी गुड। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, छठा सेंटेंस, क्या माया के सोने के बाद छाया खाना नहीं बनाई थी। ठीक भैया, पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ। क्या आया, इंट्रागेटिव। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 है, लेकिन दो कार्यों का वर्णन है। देखो, माया का सोना एक कार्य और ये छाया खाना नहीं बनाई थी दूसरा कार्य। बीच में क्या आया, के बाद। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, यू नो प्रॉपरली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो कार्यों को वर्णन और बीच में के बाद आए, तो इधर का अनुवाद हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ये जो क्या आया, इसके लिए क्या छाया खाना नहीं बनाई थी, तो अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में शुरू करेंगे। तो कहां शुरू करेंगे, डिड से, क्या छाया, डिड छाया, CHAYA, डिड छाया। ठीक है, नहीं भी आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना। बनाना, कुक माने बनाना या पकाना, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहां, लेकिन डिड लगा है तो यहां कुक ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, डिड यू छाया नॉट कुक, है ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, बाकी सब वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती है। तो डिड छाया नॉट कुक, ऑब्जेक्ट क्या, खाना, द फूड। क्या हो गया लल्ला, द फूड। तो डिड छाया नॉट कुक द फूड, क्या छाया खाना नहीं बनाई थी। फिर क्या आया, के बाद, तो काय माने के बाद, आफ्टर। क्या होता है लल्ला, आफ्टर। अब इसका अनुवाद किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। माया का सोना, तो सब्जेक्ट क्या है, माया। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, हैड। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, सोना। स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। क्या होता है लल्ला, स्लेप्ट। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या है, मेरे जागने से पहले
तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख चुके थे आया, पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्यों आया इंट्रोगेटिव हुआ। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का रूल 2 है। देखिए दो कार्यों का वर्णन है, बीच में क्या आया, पहले आया, तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में पहले करेंगे, इसका पास्ट इंडेफिनिट में बाद में करेंगे। तो चलिए अनुवाद करते हैं। तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख चुके थे, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे ना, व्हाई। सहायक क्रिया क्या लगाओगे लल्ला, हैड। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे लल्ला, नॉट। मेन वर्ब क्या है, लिखना, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म लल्ला क्या होता है, रिटन। राइट, रोट, रिटन। ऑब्जेक्ट क्या, एक निबंध, एन ऐसे, एन ऐसे, ई डबल एस ए वाई। अब ऐसे के पहले एन इसलिए लगा क्योंकि ये स्वर ध्वनि आ रहा है, ऐसे ई वॉवेल है ना, और स्वर ध्वनि आ रहा, तो इसलिए एक के लिए एन लगाया गया। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको आर्टिकल ए एंड द, ठीक है, डिटरमाइनर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, एन ए से। क्लियर हुआ। तो व्हाई हैड यू नॉट रिटन एन ए से, तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख चुके थे पहले, बिफोर। क्या आया, बिफोर। फिर इसका अनुवाद किस टेंस में, मेरा जागना। किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, आई। अवेक का सेकंड फॉर्म अवोक, आई अवोक, आई अवोक। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या सेंटेंस प्रिपेयर हुआ, व्हाई हैड यू नॉट रिटन एन ऐसे बिफोर आई अवोक। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो करते हैं। लास्ट सेंटेंस, एक अंधा व्यक्ति कुआं में कल गिर चुका था। चुका था यहां पास्ट परफेक्ट हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक कार्य का वर्णन है। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, एक अंधा व्यक्ति। अब ब्लाइंड मैन, सब्जेक्ट क्या है, आ ब्लाइंड, ब्लाइंड मैन। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड। गिरना, फाल, फेल, फालन, फालन। कहा, कुआं में। यानी जब एक अंधा व्यक्ति कुआं में गिरा तो अचानक या तेजी से ही गिरा होगा। तो अचानक और तेजी से गिरने के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। किसका होता है, इनटू द वेल। अ ब्लाइंड मैन हैड फॉलन इनटू द वेल। अदर वर्ड क्या है, कल, यस्टरडे। फुल स्टॉप। यहां पे प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग हुआ है। जब कोई कार तेजी से अचानक, है ना, तो वहां पर इनटू का प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? दैट इज वंडरफुल। बेहतर तरीके से इसे सभी लोग राइट करिए, बेहतर तरीके से अभ्यास करिए और आर्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी कंप्लीट रखिए। जैसे आपसे एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। क्लियर हुआ? इतनी बात सदैव क्लियर रखना है। राइट नाउ इसे लिखना है, बेहतर तरीके से अभ्यास करना है, नित्य आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है और पूरी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट लास्ट जून तक फिनिश हो जाए, ताकि जो भी बोर्ड एग्जाम फेस करे इस वर्ष बेहतर तरीके से अच्छे मार्क्स 95 प्लस ऑब्टेन करे और बेहतर परफॉर्मेंस करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।